अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सिय्यमा अला बक़िय्यतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन व हुज्जतिही अलल आलमीन व लाअनुद दाइमु अला अअदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम व ग़स्बिहिम व अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, बात यह है कि मुसलसल आप में से शायद कई स्टूडेंट्स ऐसी हैं कि जो पहले भी जिनके साथ मैं क्लासेस ले चुका हूँ, और बहरहाल कुछ ऐसे होंगे कि जो अब आहिस्ता आहिस्ता इन क्लासेस के आदी हो जाएंगे। इस मरतबा जो अनावीन है, अब तक जो अनावीन मैंने आप में से किसी के साथ भी ली है, ज़्यादातर वज़ू है, नमाज है, इस तरह के मसाइल हमने आपके साथ डिस्कस किए। इस बार जो है वो कुछ मुख्तलिफ़ मसाइल के बारे में कहा गया कि मौलाना साहब इन मसाइल को लें, तो उन फहरिस्त में मुझे हज नज़र आया और इसी वजह से मैंने हज का इंतखाब पहली क्लास के लिए किया कि कुछ ज़रूरी मसाइल को डिस्कस कर लिया जाए। अच्छा, बात यह है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जिन्हें हम कहते हैं पेश आने वाले मसाइल, ठीक है, और आप में से तकरीबन हर एक को ये बात मालूम है कि जो मसाइल पेश आने वाले हैं उनको सीख लेना वाजिब है। इनमें से कुछ मसाइल ऐसे हैं जो मुसलसल पेश आते हैं, जैसे नमाज के मसाइल हैं, डेली का मसला है, वज़ू का मसला है, डेली का मसला है। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हर साल पेश आते हैं, जैसे रोज़े के मसाइल। हर साल ही आपको रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के अमल से गुजरना है, यानी अगर 11 महीने काम नहीं भी आते मसाइल तो कम से कम 1 महीना काम आते हैं। जबकि अगर गौर किया जाए तो रोज़े के मसाइल वो मसाइल हैं जो पूरा साल ही काम आते हैं। मुस्तहब्बात हैं, कफ़ारे के रोज़े हैं, जो वाजिबात रह गए उनके रोज़े वगैरह वगैरह। कुछ मसाइल ऐसे हैं जो ज़िंदगी में एक मरतबा पेश आने वाले हैं। अब इसके बारे में कैसे तय किया जाए कि काम आने वाले मसाइल हैं कि नहीं, लेकिन इतना तय है कि अगर ज़िंदगी भर इन मसाइल को नहीं सीखा तो जो ज़िंदगी में वो एक मरतबा पेश आने वाला मसला है वो पेश आ भी जाएगा, वक्त निकल भी जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। लिहाजा उस एक बार पेश आने वाले मसले को एटलीस्ट एक बार सीख लेना ज़रूरी है। क्लियर? दूसरी बात, पाकिस्तान में हम रहते हैं तो पाकिस्तान के एतबार से इन मसाइल को सीखने का वक्त अभी है। जो मसाइल हम अभी डिस्कस करेंगे, जो मसाइल अभी हम सीखेंगे, उसका मसले का वक्त, सीखने का वक्त अभी है। यानी हज के मसाइल आप सोच सकते हैं कि मौलाना साहब अभी तो हज का महीना गया है और मुहर्रम और सफ़र के 2 महीने गए, तीसरा महीना चल रहा है रबीउल अव्वल का, और अभी हज का महीना आने में मज़ीद 8 महीने बाकी हैं। तो ठीक है, अगर सीखना भी है तो ऐसे मौके पर सिखाएँ कि जब अय्याम नज़दीक हों पेश आने के, ताकि जो है वो हमें ज़्यादा आसानी रहे। अगर मुहर्रम के महीने में हम मिसाल के तौर पर रोज़े के मसाइल सिखाएंगे तो ठीक है, आप सीख भी लेंगे, लेकिन जब वक्त आएगा रमज़ान का दोस्तों तो भूल चुके होंगे। फिर ये ख्याल जहन में आ सकता है। लेकिन बात यह है कि जो मसाइल हम अभी सीख रहे हैं इनको सीखने का वक्त अभी है, इसलिए कि हज के अंदर 2 चीज़ें हैं। मैं सिर्फ एक इशारा कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसी तरतीब से स्लाइड्स को आगे बढ़ाऊँगा जो आपके सामने भी है, सिर्फ एक बात को समझने के लिए। वो ये कि हज के अंदर 2 तरह के अहकाम आते हैं। एक ये है कि हज कैसे करना है, और यकीनन इस चीज़ को सीखने का वक्त कब है?
जब हज का महीना नज़दीक आ गया, जब आप हज के सफ़र पर जाने वाले हैं, 20 दिन पहले, 25 दिन पहले, 1 महीना पहले, या हत्ता सफ़र हज पर जाने के बाद, फ़र्ज़ करने के हज से जो है 20-25 दिन पहले पहुँच गए, तो वहाँ आपको सिखाया जाएगा कि भाई हज कैसे करना है, आपने क्या तरीक़ेकार होगा, अरफ़ात में क्या होगा, मुज़दलिफ़ा में क्या होगा, मिना में क्या होगा, शैतान कहाँ मिलेगा, क्या कंकर मारने, कुर्बानी कैसे होगी, किसको सर मुंडवाना है, किसको नहीं मुंडवाना है, एहराम की पाबंदी क्या है, सारी बातें हम उस वक्त सीखते हैं, और सीखने का वक्त उसी वक्त। लेकिन एक उन्वान है हज के अंदर कि हज किसको करना है, किस पर हज करना वाजिब है। इसका वक्त ज़िलहज में नहीं है, इसका वक्त अभी है। क्यों अभी है? इसलिए कि हुकूमत पाकिस्तान के एतबार से ऐन मुमकिन है जब अगली क्लास के लिए मैं आऊँ तो हज के रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हों। तो नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड, मे बी अगर 1 महीने के बाद इन मसाइल को हम पढ़ें तो आपके साथ नाउ वी आर लेट, अब अगले साल बारी आने वाली है। तो इस एतबार से बिल्कुल जो पीक टाइम है इस वक्त मसाइल हज को सीखने का वो यही है। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक 1 लाख में से एक फ़र्द पर हज वाजिब होता है एज एन एवरेज। यानी अगर पाकिस्तान की मिसाल के तौर पर 16 करोड़ आवाम है तो बहुत ज़्यादा जो लोगों पर हज वाजिब होता है वो 1,60,000 के लगभग होते हैं। बहुत ज़्यादा कम बढ़ा दे तो मुमकिन है 1,70,000 80,000 हो जाए, लेकिन आम तौर पर 1 लाख में से तकरीबन जो है एक फ़र्द पर हज वाजिब होता है। बड़ा कम है रेशो हज वाजिब होने का। या 10,000 में से एक पर वाजिब होता है, लेकिन बहरहाल बहुत ही कम है। तो अब मेरे सामने 10,000 अफराद तो नहीं है कि मैं कहूँ कि साहब कम से कम एक फ़र्द के लिए पेश आने वाला मसला है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो अफराद जिन पर हज वाजिब होता है वो बहरहाल हम ही में से होते हैं। तो आप में से वो तालिबात के जिन पर हज वाजिब नहीं हो रहा, मुमकिन है उनको ये आइंदा सालों में मसाइल काम आए, लेकिन बहरहाल हमारा असल टारगेट वो तालिबात हैं कि जिन पर किसी भी वजह से हज वाजिब हो रहा है और किसी भी गलत फहमी की वजह से उनका ख्याल है कि उन पर हज वाजिब नहीं हो रहा। बस उस गलत फहमी का इजाला करने के लिए सारे मसाइल को हमें इस वक्त लिया है। देखिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सबसे पहले इस कुरान हज की अहमियत को समझ लीजिए। सूरह आले इमरान की आयत का ये एक हिस्सा है, मुकम्मल आयत नहीं है। यानी ये एक तरह से आयत का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट उन लोगों के लिए जो हज पर जा चुके हैं, फ़ी आयतुम बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम वमन दख़लहु काना आमिना। उसके बाद कुरान ने कहा कि वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ आयत नंबर 97 ऑफ सूरह आले इमरान। अच्छा, तो हज की अहमियत कुरान की निगाहों में तो ये आयत सूरह आले इमरान की आयत है, वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला वमन कफ़रा फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। अच्छा, इसका तर्जुमा मैंने चूंकि नहीं लिया नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, लिहाजा आप इसी से काम चलाएं। तर्जुमा आपको कई सारे कुरानों में मिल जाएगा। मैं कुछ समझा भी देता हूँ, लेकिन कुछ नुकात हैं जिनको मेरी ख्वाहिश है कि आप तवज्जो करें इस अरबी को ज़हन में रखते हुए। सबसे पहली बात वलिल्लाहि अलन्नास, देखिए। अच्छा, इसका तर्जुमा पहले सुन लीजिए। वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत, अल्लाह की खातिर या अल्लाह के लिए या अल्लाह का हक है अलन्नास इंसानों पर। क्या हक है? हिज्जुल बैत, कि वो अल्लाह के घर का हज करें। ठीक है, किस पर वाजिब है? मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो साहिब इस्तिताअत है। वमन कफरा, और अगर कोई कुफ्र इख्तियार करता है, फ़इन्नल्लाहा, तो याद रखना कि अल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह बेनियाज है, गनी है, आलमीन से बेनियाज है। अब ये वो आयत है जो अक्सर आपने सुनी भी होगी। कुछ नुकात की तरफ तवज्जो दिलाना ज़रूरी है। अक्सर मकामात पर जब इबादतों को वाजिब किया गया तो मेयार बनाया गया ईमान को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अक़ीमुस्सलात, ए ईमान लाने वालों नमाज कायम करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए ईमान लाने वालों तुम पर रोज़े फ़र्ज़। ईमान को मेयार बनाया गया। अजीब बात है कि हज के मरहले में मेयार बनाया गया इंसानियत को। यानी नमाज उस वक्त वाजिब है अगर तुम मोमिन हो, रोज़ा उस वक्त वाजिब है अगर तुम मोमिन हो, लेकिन मिजाज कुरान ये है कि अगर तुम इंसान हो तो तुम पर हज वाजिब है। नमाज ना पढ़ के तुम ईमान की तज़लील करते हो,
रोज़ा ना रखकर तुम अपने ईमान को नुकसान पहुंचाते हो, हज ना करके तुम अपनी इंसानियत की तस्लील करते हो। यानी कहा जा सकता है, अगर बिल्कुल हम जज्बात में आकर बात करें, जो बाज़ औक़ात हम हो भी जाते हैं बड़े आसानी के साथ, और वैसे भी हमारे मिजाज का हिस्सा है जज्बातियत, कि नमाज न पढ़कर ये कहा जा सकता है कि तुम मोमिन नहीं हो। रोज़े को छोड़कर मैं कह सकता हूं कि तुम मोमिन नहीं हो, लेकिन अगर हज को छोड़ देते हो तुम इंसान ही नहीं हो। मोमिन तो बहुत दूर की बात है, मिजाज परवरदिगार ये है। तो ये पहला हिस्सा है वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है? मैं जरा सा इसे एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप इसको जहन में बिठाएं और उसको देखिए कि आया वाकई इसको हम जिस तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं वो तरीक़ेकार कैसा है। फर्ज कर लीजिए कि एक शख्स सुबह बेदार होता है, और जब वो बेदार होता है घर का दरवाज़ा खोलता है तो एक बॉक्स डब्बा उसके घर के दरवाजे पर रखा हुआ है। खैर फौरी तौर पर जो ख्याल आपके जहन में आएगा कि कोई ना कोई बॉम्ब रखा हुआ, पाकिस्तान के माहौल में रहते हुए मैं उस एग्जाम्पल से हट के बात कर रहा हूँ। एक डब्बा आपके घर पे रखा हुआ है, आपने देखा अच्छा पार्सल है, नाम लिखा हुआ है आपका, किसी ने पार्सल आपको भेजा, अच्छा आप उसको खोला। जब आपने खोला तो उसके अंदर एक ख़त था, काफ़ी लंबा चौड़ा तवील सा, और उसमें बताया गया था कि भाई इस डब्बे के अंदर कुछ चीज़ें रखी हुई हैं जो सबकी सब आपकी हैं, कुछ फाइलें हैं, कुछ चाबियाँ हैं, वगैरह वगैरह। पता चला कि क्या है साहब, पता चला कि 2-3 फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी करोड़ों रुपए की चलती हुई हैं, और मिसाल के तौर पर सैकड़ों मुलाजिम उसमें काम कर रहे हैं, वो आपके नाम पर लिख दी गई हैं, एंड नाउ यू आर द ओनर ऑफ दीज फैक्ट्रीज। आप उन फैक्ट्रीज के मालिक हैं। ड्रीम है, ख्वाब है, लेकिन समझाने के लिए कर। कुछ चाबियाँ रखी हुई है। कौन सी चाबियाँ हैं साहब? ये जो वर्ल्ड क्लास गाड़ियाँ हैं, मसलन लाखों रुपए की और मसलन करोड़ों रुपए की कीमती गाड़ियाँ, ये गाड़ियाँ आपको दे दी गई हैं, और इन गाड़ियों के आप मालिक बन चुके हैं, और चाबियाँ आपको मिल गई, और ये जाके फला जगह पर गाड़ियाँ रखी, इन पे भी आपका नाम लिखा हुआ है, नाउ यू आर द ओनर। अच्छी बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं, मसलन वो आपके नाम लिख दी गई हैं, उनकी चाबियाँ दरवाज़ों की हैं, कागजात रखे हुए, फाइलें रखी हुई हैं। इस डिब्बे के अंदर वो सारी फाइलें हैं और सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपने चेक किया, पता चला वाकई आप मालिक बन चुके हैं अरबों रुपए के विद इन अ नाइट। लेकिन जो उसका सेंडर है, जिसने भेजा है आपको, वो अननोन है, आपको नहीं पता कौन है, हु इज दैट पर्सन। अब आप जनाब अली फर्ज कर लें कि अरबों रुपए के मालिक बन के बैठे बिठाए, आपने खानदान वालों को पाला और पता नहीं ज़ियारतें की और हज किए और इसको पता नहीं जो कर सकते थे आप कर रहे हैं, कारोबार बढ़ाए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। 10 साल 20 साल 25 साल हो गए आपको। अब अगर कोई शख्स आपसे पूछे कि मुझे बताओ जिंदगी में तुम्हारी सबसे बड़ी हसरत क्या है, मेरे ख्याल में आपका जवाब होना चाहिए कि मेरा दिल चाहता है मुझे पता चले इतना बड़ा एहसान मुझ पर किसने किया है, मैं जाकर उसका शुक्रिया अदा करूं। हज उसी चीज का नाम है। आप जरा गौर कीजिए कि परवरदिगार आलम ने हमें रातों रात कितनी बड़ी नेमतें हैं जो बगैर हमारे इस्तेहकाक के, बगैर हमारे इदराक के अता कर दी। जो नेमतें खुदा ने हमको दी हैं, ये आँखों की नेमत और हवा से खमसा की नेमत और सेहत की नेमत और वालिदैन की नेमत और ईमान की नेमत, ये सारी नेमतें वो हैं कि जिनमें से किसी पर भी हम प्राइस टैग नहीं लगा सकते हैं, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। अभी जो एग्जाम्पल दे रहा था मैं, चाहे वो मिलियंस की बात थी, चाहे वो बिलियंस की बात थी, कैलकुलेट हो सकती थी, उस पर आप प्राइस टैग लगा सकते थे। दुनिया का जो अमीर तरीन इंसान है ज़ाहिरी एतबार से, मसलन फर्ज करने बिल गेट्स, उसके भी असासे आखिर तय हैं, महदूद हैं। कितने भाई? इतने बिलियन डॉलर्स, लिमिट आ गई ना, कैलकुलेशन हो गई उसकी। जो नेमतें खुदा ने हमको दी हैं उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वलिल्लाहि अलन्नास, तुम्हारी इंसानियत का इम्तिहान है। अगर वाकई तुम्हारे दिल में एक ख्याल नहीं है कि मैं खुदा के घर का हज करूं, तो फिर ये बातें तो दूर की हैं कि तुम मोमिन हो कि नहीं हो, हमारे निगाहों में तुम इंसान ही नहीं हो, तुम जानवरों वाली जिंदगी गुजार रहे हो, इंसानियत से हट के गुजार रहे हो। ये एक मिजाज है। वलिल्लाहि अलन्नास हज्जुल बैत। यहां तक आने के बाद फौरन जो है वो मोमिन एकदम से डिस्टर्ब हो जाएगा, परेशान हो जाएगा कि ये आपने क्या कह दिया, मैं इंसान ही नहीं हूं अगर मैं हज पर नहीं जा रहा। तो हम वैसे कितने जो हज पर नहीं गए,
बज़ाहिर शायद उम्मीद भी नजर नहीं आ रही आइंदा जाने की, तो क़िबला आपने तो हमें सीधा सीधा जो इंसानियत की हुदूद से गिरा दिया, खुदा कह रहा नहीं। याद रखना, मन इस्तता इलैहि सबीला, ये मैं उसके लिए बात कर रहा हूं जिसको मैंने साहिब इस्तिताअत बनाया। अगर किसी को मैंने साहिब इस्तिताअत नहीं बनाया तो फिर उस पर से जिम्मेदारी भी मैंने हटा ली है। मन इस्तता इलैहि सबीला, यानी अब जो बात हो रही है यूं समझ लीजिए कि एक्चुअली ये लहजा, इस लहजे का दबदबा, इस लहजे की जिसे कहते हैं कि सख्ती, ये एक्चुअली मालदारों के साथ है, साहिबान इस्तिताअत के साथ है। गरीबों के साथ परवरदिगार का लहजा नहीं है, गरीबों के साथ ये दबदबा नहीं है। यानी जो एक खतरनाक नजर आ रहा है ना लहजा, वो गोया मालदारों के लिए, साहिबान इस्तिताअत के लिए, मन इस्तता इलैहि सबीला। और यकीन जानिए मालदार का जो मिजाज होता है ना, वो इस लहजा का बगैर सुधा भी नहीं होता। वो इतनी आसानी से राह रास्त पर नहीं आता, इतनी आसानी से वो शराफत के दायरे में नहीं आता। खैर, ऐसा नहीं कि हम सारे मालदारों की तौहीन करें। दुनिया में इस वक्त जितने भी सेटअप्स चल रहे हैं बड़े बड़े, बहरहाल साहिबान माल का कंट्रीब्यूशन है, इंक्लूडिंग दिस अलकायम, तो ये सारे सेटअप्स इतनी आसानी के साथ चल पा रहे हैं, वरना इतना आसान नहीं होता। तो बहरहाल खुदा उन तमाम साहिबान सरवत के जो जनाब खदीजा की सीरत पे अमल करें, दीन की खिदमत करें, खुदा उनको सलामत रखें। तो पहला पॉज हमने लिया लिल्लाहि लन्ना से हिज्जुल बैत पर, और वो पॉज ये था कि देखो तुम घबराओ मत, अगर तुम साहिब इस्तिताअत नहीं हो तो तुम पर हज वाजिब ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बात मन इस्तता इलैहि सबीला, साहिबान इस्तिताअत। साहिबान इस्तिताअत की जब बात आई तो फौरन जो रिस्पॉन्स है वो दो तरह का रिस्पॉन्स है, दो ग्रुप्स हैं जो सामने आएंगे। एक ग्रुप वो है जो खुदा की बात मानेगा, सुनेगा और फौरन हज के सफ़र का इरादा करेगा, हज का सफ़र इख्तियार करेगा वगैरह वगैरह। जो हज के सफ़र पे जा रहे हैं, हज का इरादा कर रहे हैं, हज की नीयत रखते हैं, हज की ख्वाहिश रखते हैं, सारी प्लानिंग कर रहे हैं, इनके लिए तो रिवॉर्ड्स ही रिवॉर्ड्स हैं। यानी परवरदिगार आलम का जो मिजाज है वो दो तरफा मिजाज है, तवल्ला का मिजाज भी है और तबर्रा का मिजाज भी है। जो अपना बन के आ गया उसके लिए क्या रिवॉर्ड्स हैं, तुम हज पर आओ, ऐसा मैं तुमको करके भेजूंगा, इतना पाक व साफ जैसे तुम आगे पेट से पैदा हुआ। यानी कम से कम जो अजर है हज का वो ये है कि तुम्हारे सारे के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। फिर जन्नत की बातें और पता नहीं क्या क्या है जो सफ़र हज इख्तियार करने वालों के लिए रिवॉर्ड्स रखे गए हैं। तो वो तवल्ला का मिजाज है, वो अलग मिजाज है। यहां पर मिजाज तबर्रा हावी है जो नहीं कर रहा है। अब देखिए सीक्वेंस के एतबार से अगर लॉजिकल सीक्वेंस होती तो होना चाहिए था वमन लम यहुज वमन लम तहुज, और अगर कोई हज ना करे, बज़ाहिर जुमला ही होना चाहिए, इसलिए कि बात की हज वाजिब होने की। तो खुदा ये नहीं कह रहा कि और जो हज ना करे तो याद रखना, नहीं, वमन कफर, और कोई कुफ्र इख्तियार करे, यानी हज न करना और कुफ्र इख्तियार करना बराबर है। वमन कफर, और कोई कुफ्र इख्तियार करता, कोई ठुकरा देता है हमारी बात को, नहीं आता हमारे रास्ते पर, नहीं आता हज के, हमारे घर का हज करने के लिए, हमारे घर का सफर करने के लिए। तो अब यहां पर देखें फिर मिजाज परवरदिगार देखें कि अब यहां पर खुदा वो वाली बातें नहीं कर रहा मालदारों के साथ कि मैं तुम्हें जहन्नम में डाल दूंगा और औंधे मुंह डाल दूंगा और आग में जला दूंगा और बिच्छू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और सांप तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और फिशारे कब्र की बात ना। मालदार से उसी के लहजे में बात हो रही है। फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, ये मत समझना कि खुदा तुम्हें बुला रहा है तो अपने बजट को रिकवर करने के लिए बुला रहा है। यानी ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी, एक बार समझ में आई। खैर, मैं ऐसा ना हो कि अहले ईमान की तौहीन करूं, सैकड़ों लोगों ने मेरे साथ हज किया, बल्कि शायद अब तो हज़ारों लोगों ने हज किया, उनमें से एक केस ऐसा आया मेरे सामने, लेकिन फिर ये आयत समझ में आई। हज का सफ़र था, सफ़र अख्ताम को पहुंचा, एक मोमिन ने आके सवाल किया, मौलाना साहब बताइए बकरे वगैरह कितने देने कफ़ार है? मिजाज ही बिल्कुल एक अजीब, कितने बकरे वगैरह? अच्छा, बकरे ऐसी चीज़ें वाक़ई जो बड़ों बड़ों को बकरा बना देती हैं। यानी हज के सफ़र में हमने देखा है, बड़ी जिन्होंने किया है वो इसको बड़ी आसानी के साथ समझेंगे, और जिन्होंने नहीं किया खुदा उन्हें हमें बार बार नसीब करें इंशाअल्लाह। अपनी आंखों से जाकर उन मनाजिर को देखें और उन सारे मराइल से गुजरें इंशाअल्लाह। बड़ी खूबसूरत इन्हें वो सफ़र है। तो सफ़र हज में जब हम जाते तो बहुत सारे लोग आके सवालत करते हैं, मौलाना वो आईना देख लिया। मैंने जानबूझ के देखा था, नहीं, अच्छा कोई बात नहीं,
जवाब दे दिया, बात मुतमईन हो जानी चाहिए। फिर भी चेहरे पे वही बेचैनी है, वही जो है वो सवालिया निशान है इस तरह का। मैंने कहा बाकी रह गई बात। कह रहे नहीं मौलाना वो जरा इतना बता दें, बकरा लगा के। मैंने कहा नहीं बकरा भी लगा। हाँ अब सुकून हुआ। हलाल हराम की बात हमने कर दी, वाजिब और जायज़ की बात बता दी, सुकून नहीं आता जब तक कि जो है वो बकरे का खौफ सर से ख़त्म ना हो। तो मैं करता हूँ कि जितने भी इस तरह के सवाल आते हैं, अगर कोई होता भी है बकरे वाला तो मैं उसको बताता नहीं हूँ कि हज ख़राब ना हो। ऐसा ना हो कि वो जो है वो जहन में बकरे को लेकर ही हज करता रहे, तो मैं किसी को नहीं बताता हूँ। जब हज का सवाल मुकम्मल हो जाता है तो आखिरी क्लास के अंदर फिर बताता हूँ कि मेरे पास ये सवालात आए थे और मेरे एतबार से इन चीज़ों पर जो है वह बकरा है। तो मसलन फ़र्ज़ करने किसी पर 1 बकरा वाजिब हो रहा है, किसी पर 2 बकरे वाजिब हो रहे हैं, किसी पर 3 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं। मैक्सिमम जो हमने देखे अब तक लगते हुए वो 3 रेगुलर जो एक एवरेज होते हैं, 2 बकरे 3 बकरे 4 बकरे ज़्यादा नहीं होते। ये मोमिन ने जो है शरारतें काफ़ी की थी, कभी टोपी सर पर रखी है और कभी खुशबू लगाई, पता नहीं क्या क्या किया था। वो आते रहते थे मेरे पास। अच्छा जब आए तो मेरा ख्याल था कि इस पर कम से कम 7-8 बकरे हो चुके होंगे। लेकिन अब यकीन जानिए इसका मिजाज ये था, जब हज के बाद मेरे पास आया बोला ना आपने कहा था आखिर बताओ अगर बताएं कितने बकरे हैं। तो मैंने सिर्फ इनको ज़हनी तौर पर तैयार करने के लिए कि एक शौक न लगे कि भाई एक साथ इतने सारे बकरे मुझे देने। मैंने कहा कि लगता है आपके बकरे शायद कुछ जो आम जो साहिबान ईमान पे लगते हैं, जो मजबूरी वाले, भाई बंद गाड़ी में सफ़र किया, उम्रे का है, हज का है, तो 2-3 बकरे लग जाते हैं। मैंने कहा आप पर लगता है मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। अब यकीन जानिए मेरा अपना ये एक जो मैंने उसको देखा था, अपना असेसमेंट है, अपना तज्जिया है। मैंने कहा बड़ी फिरौनियत के साथ कहा मौलाना 25 बकरों का ऑर्डर तो दे चुका हूँ, बताइए और कितने बकरों का ऑर्डर देना। यानी जैसे मसलन ज़िंदगी में एक मरतबा मौका मिला खुदा को खाना खिलाने का, तो 25-30 बकरे तो खिला दूँ, कहें तो 50 बकरे खिला दूँ। खुदा को बेचारा कितने सालों से भूखा है खुदा, नऊज़ुबिल्लाह। यानी मुझे ऐसा इतना मुझे गुस्सा आ रहा था उस वक्त कि ये कौन सा मिजाज है। यानी तुम क्या कहना चाह रहे हो कि खुदा है मुझे तेरे अहकाम की कोई परवाह नहीं है। तूने कहा खुशबू मत लगा, मैं लगाऊंगा, बकरा चाहिए ले ले बकरा। तूने कहा डोबी मत पहन, पहनूंगा, ये ले ले बकरा। तूने कहा कि बन जूता मत पहन, पहनूंगा बन जूता, ये ले ले बकरा। यानी बकरा जो है वो तुम्हें बकरा बनाने के लिए नहीं है, तुम्हें इंसान बनाने के लिए। तो जो मालदार है ना, आप याद रखिएगा, बाज़ औक़ात जब मालदार सरकशी पर आता है तो फिर उसकी फिरौनियत उसको आप जो है मेजर नहीं कर सकते। तो खुदा का मिजाज यहां पर वो है, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। ये मत समझना कि तुम्हारा हज, तुम्हारे ये खर्च करना, तुम्हारा सफ़र इख्तियार करना खुदा को कोई फ़ायदा पहुंचाने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन है और रब्बुल आलमीन होने के बावजूद आलमीन से बेनियाज है। इसलिए कि रब्बुल आलमीन वो पालने वाला है, इनकी वजह से पलने वाला नहीं है। इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। ये हो गया मिजाज कुरान। और अब आइए जनाब जो है वो हदीस की रोशनी में सब कुछ यहाँ पर है सिवाय घड़ी के। खैर देखते हैं, चलें फिर आप लोगों के चेहरे मुझे बताएंगे कि क्या चल रहा है वहाँ पर। हदीस की रोशनी में हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की यह हदीस है। ये रिवायत वो रिवायत है जो हमारे तकरीबन तमाम ही मराजिन ने मौजूदा इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, आगा खोई, आगा सिस्तानी, आगा खामेनी, जितने भी यानी जो मौजूदा दौर के मराजिन हैं जो मरहूमीन हो चुके हैं, उन सब ने जो मनासिक हज लिखी है, मनासिक हज की इब्तिदा में इस हदीस को ज़रूर कोट किया है और इस जुमले के साथ कोट किया है कि कुलैनी यानी साहिब उसूल काफ़ी, कुलैनी ने, मोहम्मद इब्न याकूब कुलैनी शेख, मुअतबर सनद के साथ इस हदीस को कोट किया है। ये जुमले तमाम मराजिन के, खुई खुमैनी सबके, लिहाजा बड़ी इत्मीनान के साथ इस रिवायत के बारे में कहा जा सकता है कि ये तो खैर उर्दू ट्रांसलेशन है, बट द अरबिक इज मुतमईन होकर कहा जा सकता है कि बेई नहीं वो अल्फाज हैं जो इमाम अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक से अदा हुए। जो शख्स भी इस दुनिया से बगैर हज किए रुखसत हो, जबकि न कोई ऐसी ज़रूरी हाजत हो या बीमारी हो या बादशाह जो उसे हज पर जाने से रोके, तो मरते वक्त या यहूदी मरेगा या नसरानी। यानी इमाम फरमा रहे कि ये शिया तो मरेगा ही नहीं, मुसलमान तो मरेगा ही नहीं। यानी या तो ऐसा इंसान है जो यहूदी था और इस्लाम लाए बगैर मर गया, या नसरानी था और दायरा इस्लाम में आए बगैर मर गया। मुसलमान नहीं मर सकता।
तो ये हदीस उस लफ्ज़ वमन कफरा को डिफाइन करने के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, की हदीस है ये। वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनीयुन, और कोई कुफ्र इख्तियार करे, या कुफ्र से मुराद मुमकिन है वो वाला कुफ्र हो कि जो उसको दायरे इस्लाम से गोया खारिज कर रहा हो। तो बड़ी ही अहम हदीस है। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा, और मैं या मुझे से कोई भी तालिब इल्म जब एक तरह से कुर्सी पर बैठ के लेक्चर्स दे रहा होता है या मसाइल को डिफाइन कर रहा होता है या डिस्कस कर रहा होता है, तो हमारे सामने जो प्रॉब्लम ये होता है कि हमेशा दो तरह के एक्सट्रीम्स होते हैं, और इन दो एक्सट्रीम्स को बैलेंस करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो मैं कोशिश ही करता हूं कि कम से कम डिस्कस कर लूं, ताकि हर फर्द अपने आप को चेक कर ले कि मैं कहां खड़ा हूं। दो एक्सट्रीम्स का मतलब क्या है? एक एक्सट्रीम हमारे सामने वो आता है, अब जैसे मैं एग्जाम्पल देके बात करूं, फिर मैं फौरन एग्जाम्पल पे आ जाऊंगा हज की, रोजे के एक्सट्रीम्स में। हम कहते हैं भाई बात सूरत हाल में रोजे रखना वाजिब नहीं है। किसी को मसलन फर्ज करना ऐसी बीमारी है कि उसके लिए हर घंटे में पानी पीना जरूरी है, किडनी का प्रॉब्लम है, डायलिसिस हो रहा है मिसाल के तौर पर, तो हम ऐसे फर्ज के लिए कहते हैं आपके रोजा रखना जरूरी नहीं है, बल्कि बाज़ औक़ात रोजा रखना उसकी इजाजत भी नहीं है। मसला तो डिस्कस हो गया कि भाई बाज़ औक़ात बीमारी के आलम में रोजा रखना वाजिब नहीं होता, रोजे की जरूरत नहीं होती। लेकिन हमारे सामने दो एक्सट्रीम्स होते हैं। एक एक्सट्रीम वो होता है जो कहता है मौलाना कुछ भी हो जाए रोजा तो रखना ही है। इनका सवाल करने का अंदाज और होता है, अच्छा ऐसा कर ले मौलाना, रख लें, देख लें, अगर हिम्मत हुई तो पूरा कर लेंगे, हम 6 घंटे तो वैसे ही प्यासा रह लेते, कोई मसला नहीं है ना। वो किसी तरह से भी कोशिश करेंगे कि मौलाना हाँ कह दें और वो रोजा रख ले। और एक एक्सट्रीम वो होता है जिनको छींक भी आ गई जरा जोर से, मौलाना बड़ी जोर से छींक आई थी, रोजा छोड़ दें। ये दो एक्सट्रीम्स हैं। अच्छा, ज्यादातर लोग इन एक्सट्रीम्स पे नहीं होते हैं। ज्यादातर लोग ना उस कैफियत पे जाते हैं कि जान देने को तैयार हो जाए, रोजा छोड़ने को तैयार ना हो, ना उस एक्सट्रीम पे आते हैं कि मिसाल के तौर पर छींक आई रोजा छोड़ दें। तो नॉर्मल लोगों के लिए तो मसला नहीं है, बड़े आसानी के साथ मसाइल को सुना जा सकता है, सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है। जो एक्सट्रीम वाले हैं ना, वो बड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं हमेशा, दोनों साइड्स। चाहे दीन की खातिर बिला वजह जो है वो ये समझना कि साहब हमको रोज़ा रखना ही रखना है, चाहे जान जाती है तो जाए। और वो वाले एक्सट्रीम भी कि बस इस्लाम तो साहब बड़ा आसान सहूलतों का मजहब है, छोड़ें, छींक आ गई तो कल रोज़ा रखेंगे। मसलन थोड़ा सा जो है बीमार हो गए तो कल रोज़ा रखेंगे, आज छोड़ दें रोज़ा। मसलन बोल साहब वो थोड़ा सा वो सर भारी हो रहा था तो मैंने 2 दिन रोज़े नहीं रखे। अरे नाम अमाल भरी हो रहा है वो सोचें गुनाहों से, लेकिन वो नहीं, सर भारी हो रहा तो रोज़ा छोड़ दिया। तो हज के अंदर भी यही सेम चीज़ नज़र आती है। कुछ ग्रुप वो नज़र आते हैं जो इन अहादीस को सुनने के बाद बस मौलाना साहब मैं जेवर बेच दूं, मैं ये कर दूं, मैं पता नहीं वो बीसी उठा लूं, मैं लोन ले लूं, मैं भाई से कह दूं मुझे जेवर की ज़रूरत नहीं, मुझे कपड़ों की ज़रूरत नहीं, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं, मुझे हज पे जाना है बस। और पूरे घर में जाकर पता चला कि कल से मेरे पास शौहरों के और अब्बाओं के फ़ोन आना शुरू हो गए, मौलाना साहब ने क्या बता दिया, हमारी बेगम को, हमारी बेटी को जो आप कुछ भी करना है हज पे जाना, जिंदा मुर्दा। एक वो एक्सट्रीम नज़र आता है कि साहब हम तो अब काफिर हो जाएंगे, यहूदी हो जाएंगे, बस घबरा गए। और तो ये भी नहीं होना, ये भी नहीं होना कि बड़ी आसानी के साथ कहते हैं साहब ना अभी तो देर है हज वाजिब होने में। ठीक है, इन दोनों एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना प्लीज। यानी ऐसा ना हो कि अपने आप पर इस तरह से सवार कर लें कि अब आप जाकर जो है वो इस बात पर परेशान हो जाएं कि मेरा चश्मा तो कहीं महंगा इस्तेमाल नहीं कर रही, चाहे मेरा जेवर तो मसलन मुझे बेचना वाजिब नहीं हो गया, और मैंने जूते तो ज्यादा महंगे नहीं खरीद लिए, और मेरा पर्स बेच के मुझ पर तो हज वाजिब नहीं हो रहा। ऐसा एक्सट्रीम पर भी नहीं जाना। आइए, अहकाम हज इल्मी एतबार से अगर लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो 2 तरह के मसाइल हैं। नंबर 1 वजूब हज, नंबर 2 वाजिबात हज। वजूब हज यानी हज का वाजिब होना। हज वाजिब कैसे होता है? और नंबर 2 वाजिबात हज यानी हज को अंजाम कैसे दिया जाता है। तो वाजिबात हज हमारा टॉपिक नहीं है, ये तो जब हम इंशाल्लाह हज पर जाएंगे और सफर हज हमें नसीब होगा इंशाल्लाह, तो उस वक्त सीखना है कि एहराम कहाँ से बांधना है, और एहराम बांधेंगे तो क्या हो जाएगा, और क्या चीज़ें हराम हो जाएंगी और क्या चीज़ें हलाल रहेंगी, और किसका कफ़ारा कितना है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। ये पार्ट नंबर 2 है वाजिबात हज। वी आर नॉट डिस्कसिंग वाजिबात हज, वी आर डिस्कसिंग द वजूब हज। किस पर हज वाजिब है, यानी आया मुझ पर हज वाजिब भी है कि नहीं। ऐसा ना हो वाजिब ना हो और मैं जिंदगी में तड़पता रहूं कि मुझ पर हज वाजिब था मैंने नहीं किया। बहुत से लोग ये समझते हैं, रो रहे होते हैं, मौलाना साहब हमने हज अब तक नहीं किया। ओके सो व्हाट, नहीं किया तो नहीं किया, पर वाजिब ही कब था। बहुत से लोग समझते हैं कि जिंदगी में एक बार तो हज वाजिब है तो अब चाहे मर भी गए वाजिब है। मौलाना साहब हमारी अम्मा मर गई, उन्होंने हज नहीं किया था।
मुमकिन है आपकी अम्मा पर हज वाजिब ही ना हुआ, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? हाँ, हज अगर वाजिब था और नहीं किया था तो मसाइल। दादा की डेथ हो गई, मसलन दादी की डेथ हो गई, उन्होंने हज ही नहीं किया, नहीं कोई बात ही नहीं किया, उन पर हज वाजिब ही नहीं था। हाँ, अगर था वाजिब और नहीं किया एक अलग चीज़ है। तो बाज़ औकात, बल्कि अक्सर औकात, यानी अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो शायद मोर देन 90% अफराद ऐसे हों कि जिन पर ज़िंदगी में हज वाजिब ही नहीं होता। क्लियर है? लेकिन बहरहाल अगर हो गया तो फिर मसाइल सख्त है। तो वुजूब हज को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहली बात वुजूब हज के बारे में ये देख लीजिए कि हज वाजिबात फौरिया में से है। वाजिब फौरी किसे कहते हैं? अब यहां पर देखिए दो तरह के वाजिबात हैं, इन्हें वाजिबात की जो कैटेगरीज हैं हमारे पास। एक वाजिब वो है जो वाजिबात ताखीरी कहा जाता है, एक वह है जिन्हें वाजिबात फौरी कहा जाता है। वाजिब ताखीरी उसे कहते हैं कि जिसके अंदर आपके पास वाजिब है लेकिन गुंजाइश है, अब अपने सहूलत के मुताबिक कोई भी वक्त चूज करके उसको अंजाम दे सकते हैं। मसलन रोजे का कफारा। अब रोजे का कफारा एक ऐसी चीज है जो वाजिब है आप पर, लेकिन ये नहीं है कि आज मिसाल के तौर पर जो है कफारा वाजिब हुआ कल देना जरूरी है वरना परसों से पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, जब मौका मिले दे दो। दैट्स कॉल्ड वाजिबात ताखीर, यानी वाजिब हैं लेकिन आपको ताखीर करने की गुंजाइश है। बास चीजें हैं वाजिबात फौरी हैं, यानी वाजिब हुआ फौरन अंजाम देना, इसको अब डिले करने की गुंजाइश नहीं, फर्स्ट पॉसिबल टाइम में उसको अंजाम देना। इसकी एग्जाम्पल है कर्जे की अदायगी, स्पेशली जब साहिब कर्ज वापस मांग रहा हूं। अब मैं फिक़ही मसला नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक्सट्रीम को समझाना चाह रहा हूं कि बाज़ उलमा ने यहां तक लिखा है कि तुम वाजिब नमाज शुरू कर चुके हो, कर्ज खाह आ गया, कर्ज तुम दे सकते हो, अगर पॉसिबल है नमाज तोड़े बगैर कर्ज दे दो तो नमाज तोड़े बगैर उसको कर्ज जेब में डाल के निकाल के दे दे तुम्हारा कर्ज। अगर नहीं पॉसिबल है, नमाज का वक्त बाकी है, नमाज तोड़ो, कर्जा दो, फिर नमाज पढ़ना। दीज वाजिबात आर कॉल्ड वाजिबात फौरी। किसी की जान बचाना, आप नमाज पढ़ने फर्ज करने, आपने देखा खुदा ना खास्ता कोई बच्चा जो है किसी दूसरे बच्चे के साथ खेल रहा है और खेल खेल में उसने मसलन जो है वो अब कुछ ही लम्हे गुजरेंगे और बेध्यानी में बच्चा मसलन जो है वो दूसरे को चाकू मार देगा। अब आपके हम तो नमाज पढ़ रहे थे, नहीं सब छोड़े नमाज को, जान बचाना वाजिब है, और जान जाने के बाद बचाना वाजिब नहीं है। जान जाने से आपके साथ चाकू लग जाएगा फिर मैं नमाज तोड़ूंगी, इंतजार नहीं करना चाकू लगने का, वाज़ेह हो रही बात। तो ये वाजिबात फौरी हैं। हज वाजिबात फौरी में से। अच्छा, अब हज के एग्जाम्पल उस तरह की नहीं कि आज वाजिब हुआ तो आज ही निकल जाओ हज पर। इसका मकसद ये है कि इसी साल हज करना वाजिब है, 2014 में। अब 2015 का इंतजार नहीं कर सकते, 2015 में मसलन इस्तिताअत आई तो 2016 का इंतजार नहीं कर सकते। सीन स्टैंड्स फॉर आगे सिस्तानी। सिस्तानी कहते नहीं, ये वाहिद मर्जे हैं, खुई, खुमैनी, खामैनी, सब में वाहिद मर्जे सिस्तानी। अगर इत्मीनान हो कि अगले सालों में अंजाम दे सकता है तो ताखिर कर सकता। मसलन एक शख्स है, उसको पता है कि भाई इस साल दिसंबर में, यानी फर्ज करने अक्टूबर में जब हज आने वाला है तो मेरे फर्ज करने के मसलन मास्टर्स के एग्जाम्स होने वाले फाइनल, और डेफिनेट मेरी यूनिवर्सिटी के पेपर्स हैं, मैं नहीं जा सकता इस साल हज पर। अगर मैं जाऊंगा तो पूरा कैरियर जो है मेरा दाव पे लग जाएगा 1 साल की वजह से। और बड़ा आसान है, मसला नहीं, मैं इस साल जो पेपर्स दे लूँ अगले साल हज कर लूंगा। कोई खुदा ना खासा सेहत का मसला नहीं है, बुढ़ापा नहीं आ गया, कोई मसलन वॉर की कंडीशन नहीं आ गई है, कोई ऐसा नहीं है कि साहब इस पर पैसा अगले साल पैसा हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। आगा सिस्तानी कहते हैं इस तरह की केसेस के अंदर इस हद तक डिले करने की परमिशन है कि जिसे ये ना कहा जाए कि इंसान लिफ्ट ही नहीं करवा रहा। इंसान सोचे साहब 20 साल बाद हज करूंगा, नहीं ये नहीं चलेगा, इस साल नहीं अगले साल कर लूंगा। इतना लेट करने की इजाजत आगा सिस्तानी देते। दूसरी बात जो वजूब हज के हवाले से जहन में रखना है वो ये है कि इन सारी शराइत के बाद जो बाद में आने वाली हैं, अगर वाजिब हो गया तो ऐसा नहीं है कि अब बार बार वाजिब होता रहेगा, हर साल वाजिब होता रहेगा। देखिए रोज़ा हर साल वाजिब है, शराइत हैं। नंबर 1 तुमको बालिग होना चाहिए, नंबर 2 साहिब अक्ल होना चाहिए, तुम फर्ज कर लो कि दीवानगी की हदूद में नहीं हो, पागलपन की हदूद में नहीं हो, ठीक है। नंबर 3 जनाब अली बीमार ना हो, वगैरह वगैरह, ये शराइत हैं, हर साल वाजिब है। हर साल रमज़ान आएगा, हर साल तुम्हें रोज़े रखने, खुम्स है, हर साल मौका आएगा, हर साल उसका तुम्हें खुम्स निकालना वाजिब है। हज इस्तिताअत अगर बाकी भी रही हर साल, तब भी हज हर साल वाजिब नहीं,
जिंदगी में एक मरतबा वाजिब, एक मरतबा कर लिया, अगले साल फिर सब कुछ है, इस्तिताअत है, अक्ल है, बुलूग है, सब कुछ है, लेकिन हज वाजिब नहीं, अब मुस्तहब हो जाएगा। सेकंड टाइम हज क्या हो जाएगा? मुस्तहब हो जाएगा। तो जिंदगी में एक बार वाजिब। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वाजिब होने के बाद मुकद्दमात का अंजाम देना भी वाजिब है, और अगर अंजाम न दे तो जिम्मे पर रह जाएगा, फिर जैसे भी हो जाना पड़ेगा। यानी जब हज पर जाना वाजिब हो गया, फर्ज कर लें इस साल पैसे आ गए या इस साल पैसे रखे हुए हैं, या तय हो गया कि हाँ हम साहिबान इस्तिताअत में से हैं, तो मुकद्दमात किसे कहते हैं? अइमा के दौर में जो मुकद्दमात थे वो क्या हुआ करते थे? वो ये हुआ करते थे कि मसलन किसी कारवान वाले से बात करो कि भाई तुम्हारे जो है वो तुम कब लेकर निकलने वाले हो। अब ज़माने में लोग कोई 6 महीना पहले निकलता था, कोई 3 महीने पहले निकलता था हज के लिए। उस एतबार से मौसम कैसा है कैसा नहीं, रास्ता कैसा है कैसा नहीं, उसके एतबार से सारी बातें तय की जाती थी। आजकल क्या है, आपको फॉर्म भरना है, किसी कारवान ने अपने आप को रजिस्टर करवाना है, गवर्नमेंट के सेटअप के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाना है, इस बात को मेक श्योर करना है कि आप जो है वो सफ़र हज की सआदत हासिल करें। तो ये टाइम अभी है, तो इन मुकद्दमात का अंजाम देना खुद वाजिब हो जाएगा, और नहीं देगा इंसान। अब देखिए दो चीज़ें हैं, बड़ी ही टेक्निकल किस्म की मैं बात समझा रहा हूं, इसको अच्छी तरह से समझ लें। बाज़ औक़ात इंसान के ज़िम्मे वाजिब आता है और चाहे इंसान उस वाजिब को अंजाम दे चाहे अंजाम न दे, इंसान के सर पर से वाजिब चला जाता है, ख़त्म हो जाता है। किया तो ठीक, नहीं किया तो गुनाहगार हो गया, लेकिन बात ख़त्म हो गई। एक मरतबा वाजिब आ जाता है, सर पर बाकी रह जाता है। क्या मतलब? मैं आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कितनी सही एग्जाम्पल बनेगी है, लेकिन जस्ट टू अंडरस्टैंड, एक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए। मसलन फर्ज कर लें वही जो मसला था किसी की जान बचाने का, आप भी किसी की जान बचा सकते थे, नहीं बचाई, आपके सामने सामने मसलन डूब के मर गया, आपके बस में था कि आप मसलन कुछ भी करते, फर्ज कर ले इसकी जान बचा लेते, लेकिन मैं नहीं किया, सो व्हाट, खत्म हो गई बात। यानी अब कोई मजीद कुछ नहीं है, बात जो होना था वो, जो गुनाह था वो हो चुका, जो नेकी थी वो हो चुकी, जो भी था खत्म हो गई। बाज़ औक़ात एक चीज़ बाकी रह जाती है, मसलन आप पर खुम्स वाजिब हुआ। एक साल ऐसा भी आया था कि मसलन 10 लाख रुपए रखे हुए, 2 लाख रुपए खुम्स के निकालने थे, नहीं निकाले, 2-3 साल गुजर गए, अब गरीब हो गए, 10 लाख रुपए दूर की बात, 10 रुपए भी जेब में नहीं है। जो 10 रुपए नहीं है अब वाजिब नहीं है, वो जो पिछला 2 लाख था वो आज भी वाजिब है, वो तो मखरूज हो खुदा के। अब नहीं कह सकते कि बस आज पैसा नहीं लिहाजा मुझ पर, मेरे पर तो खुम्स वाजिब ही नहीं हुआ जिंदगी में कभी, नहीं, मुमकिन है हुआ और तुमने ना दिया, वो तुम्हारे ज़िम्मे बाकी रह गया। इसी तरह हज का वजूब इसी तरह का, बाज़ औक़ात इंसान के पास इस्तिताअत होती है, वो हज नहीं करता। अब अगर उसने हज नहीं किया और मुकद्दमात को अंजाम नहीं दिया, इस्तिताअत चली गई, और आज ऐसी जगह पे खड़े हैं कि अब जो इस्तिताअत ही नहीं रही, पैसे ही नहीं रहे, गुर्बत हो गई, कारोबार में डूब गए, पैसे लगाया था, मसलन फर्ज कर चला गया। तो अगर इस्तिताअत एक मरतबा आ चुकी थी, हज जिम्मे पर आ चुका था, तो अब रिवायत का जुमला मैं आपको बता दूं, एग्जैक्टली मैंने लिखा नहीं प्रेजेंटेशन के अंदर, लेकिन रिवायत का जो जुमला मासूम की ज़बान से निकले हुए अल्फाज ये हैं कि हत्ता भीख मांगकर भी हज पे जाना वाजिब है, भीख मांगकर भी ये वाजिब है तुम्हारे ज़िम्मे, तुम्हें करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, टू दैट लेवल। लेकिन फर्ज करने एक शख्स साहिब इस्तिताअत बना, अब ये मसला इसको समझा रहा है, उसको फोकस कर रहा है कि अगर तुमने मुकद्दमात को अंजाम ही नहीं दिया, हम मुकद्दमात को अंजाम दिया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं जा सके हज पर, फर्ज करने पैसा इसी साल आया, नाम भी लिखवाया, पता चला कुरानंदाजी में रह गया, अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर डाली, गवर्नमेंट मसलन फर्ज करें 4 लाख रुपए में लेके जा रही थी, प्राइवेट ग्रुप मसलन 5 लाख रुपए में लेके जा रहा था, 4 लाख की कोशिश भी कर डाली, 5 लाख की कोशिश भी कर डाली, ना 4 लाख में नाम आया ना 5 लाख में नाम आया। खुदा का करना ये हुआ कि मसलन 2 महीने गुजरे, फर्ज करने घर में किसी की जो है वो तबीयत खराब हुई, हार्ट अटैक हुआ, एंजियोग्राफी करना पड़ी, 4 लाख रुपए लग गए एंजियोग्राफी के अंदर, अपना ये हार्ट ऑपरेशन के अंदर, सर्जरी के अंदर। अब जब 2015 आया तो पैसे बचे ही नहीं थे।
ये वो फर्द नहीं है जिस पर वाजिब हो चुका लिहाजा भीख मांग के भी करना, ये वाला फर्द नहीं है। वाज़ेह हुई बात। इस्तिताअत आई, मुकद्दमात को अंजाम दिया, लेकिन नहीं हो सका हज। फर्ज कर ले खुदा ना खास्ता ऐसे हालात हो गए कि एकदम से जो है वो रास्ते बंद हो गए सऊदी अरब के। यानी जो मुस्लिम वर्ल्ड की जो हालत है उसमें आप हर चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एकदम से शाम के रास्ते बंद हो जाएंगे। अच्छे खासे लोग जा रहे थे, पता चला शाम में जो वो बॉम्बार्डमेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया और रास्ते बंद हो गए। 4 साल से लोग जा ही नहीं रहे। खुदा ना खास्ता फर्ज में सऊदी अरब में ऐसा हो गया, कोई भी जनाबेली क्लैश हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पता चला रास्ते बंद हो गए। सऊदी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, नहीं आ सकते। ओके, आपने अपनी कोशिश पूरी कर डाली, नहीं जा सके, पैसा खर्च हो गया, अब आप जिम्मेदार नहीं। पैसा था, जा सकते थे, नहीं गए तो जिम्मेदार हो, अब चाहे पैसा चला भी गया। क्लियर हो गई बात। तो ये मसला दर हकीकत उस फेज को कवर कर रहा है। वाजिब होने के बाद मुकद्दमात का अंजाम देना भी वाजिब है। अगर अंजाम न दे तो जिम्मे पर रह जाएगा, लेकिन अगर मुकद्दमात अंजाम दिए और नहीं हो सका तो फिर जिम्मे पर हज नहीं रहेगा। और जब जिम्मे पर रह जाएगा तो फिर जैसे भी हो जाना पड़ेगा। शराइत वजूब हज, ये बड़ी अहम बातें हैं जो हमें एक तरह से आज के लिए डिस्कस करना थी। देखिए कहाँ तक पहुँच पाते हैं। सबसे पहली चीज़, बुलूग यानी नाबालिग पर हज वाजिब नहीं है। बहुत सिंपल सी बातें, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। 2 अक्ल यानी पागल पर हज वाजिब नहीं है। 3 हुर्रियत यानी आज़ाद होना यानी ग़ुलाम पर हज वाजिब नहीं है। आजकल तो ग़ुलामी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका। लिहाजा आ जाए इस्तिताअत, जो सबसे अहम शर्त है। बुलूग, अक्ल और हुर्रियत, बालिग होना, आकिल होना, आज़ाद होना। सिंपल लिख लें, बालिग, आकिल, आज़ाद, 3 शर्तें। बालिग हो, आकिल हो, आज़ाद हो। ठीक है। नंबर 4, मुस्तती हो या इस्तिताअत रखता हो। इस्तिताअत चंद चीज़ों पर मुश्तमिल है। 4 चीज़ें हैं बेसिकली जो इस्तिताअत की डेफिनेशन में आती हैं, जिनमें सबसे अहम चीज़ें जो हैं वो माली इस्तिताअत और जिस्मानी इस्तिताअत है। पहली इस्तिताअत है माली इस्तिताअत, यानी माली एतबार से इंसान साहिब इस्तिताअत हो। नंबर 2, जिस्मानी एतबार से एक इंसान साहिब इस्तिताअत हो। नंबर 3, तरीक़ी इस्तिताअत यानी रास्ते खुले हुए हो, पता चला माल भी है, जान भी है, लेकिन रास्ते ही बंद हैं, जैसे सीरिया के रास्ते फर्ज करना सुना है कि अब खुल गया। बहरहाल 4, ज़मानी इस्तिताअत यानी वक्त इतना हो कि आप निकल सकें, पैसा भी है, तवानाइयाँ भी हैं, रास्ते भी खुले हुए हैं, लेकिन वक्त गुजर चुका है। क्या मतलब वक्त गुजर चुका है? यानी फ़र्ज कर लें जनाब अली कि पाकिस्तान में रहते हुए अभी अगला महीना फरवरी का हज होगा, अक्टूबर में। फरवरी में जब फॉर्म जमा किए जा रहे थे, कारवान बन रहे थे, रजिस्ट्रेशन हो रही थी, फरवरी और मार्च के महीने में पैसा नहीं था। पैसा आया कब? जून के महीने में। तो अब नहीं जा सकते ना, इन्हें जितने इंतजाम होना थे सब हो चुके। तो आपके पास सारी इस्तिताअत हैं, माली इस्तिताअत है, जिस्मानी इस्तिताअत है, तरीक़ी इस्तिताअत है, लेकिन ज़बानी इस्तिताअत नहीं है। हालांकि अभी 3 महीने बाकी है जोने में, लेकिन आपको पता है कि आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपको दुनिया में कहीं से वीज़ा नहीं मिलेगा हज के लिए। आप जा सकते हैं तो पाकिस्तान से ही जा सकते हैं, और पाकिस्तान से जाने का तरीका ये है कि जब अगला साल आएगा फरवरी मार्च, तो फिर जाने वाले आपने जो है रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तो वो अगले साल का इंतज़ार करना है। ठीक है। और अगर फ़र्ज कर ले अगले साल का फरवरी आने से पहले ही पैसे आए भी थे और ख़त्म हो गए, तो फिर अगले साल हज वाजिब नहीं रहेगा। क्लियर हो गई बात। माली इस्तिताअत, जिस्मानी इस्तिताअत, तरीक़ी और ज़मानी। माली इस्तिताअत के निकात देखें। नंबर 1, माली इस्तिताअत के मीनिंग में सबसे पहली बात शामिल यह है कि मुकम्मल सफ़र के अखराजात रखता हो। मुकम्मल सफ़र के अखराजात यानी जाने के लिए ज़ाद राह, सवारी का वसीला। उस दौर में फ़र्ज़ करें ऊँट था, घोड़ा था, खच्चर था, गधा था मसल, या इतनी तवानाई थी कि पैदल चल सकता था मसला। या फ़र्ज़ कर ले जनाब अली कि आजकल के दौर में एक ज़माना था जब पाकिस्तान से जो है वो स्टीमर जाया करता था, यानी पानी का जहाज़, बहरी जहाज़ जाया करता था। इतने पैसे कि बहरी जहाज़ में जा सकता है, जहाज़ चलते हैं आजकल वगैरह वगैरह। दुनिया के मुख्तलिफ इलाके जहाँ से लोग बाई रोड आते हैं, बसों में बैठ कर आते हैं, दुबई वगैरह से, इराक़ से और इलाक़ों से। तो उस अपने एतबार से उसके पास सफ़र के खराजात हों, वहाँ मक्का और मदीना में जो रिहाइश वगैरह इख्तियार करनी है, जो उसको अरफात व मिना के मैदानों में जाना है, वो सब चीज़ें जो है वो उसके पास इतने पैसे हों कि उन कामों को अंजाम दे सकता हो। इन शॉर्ट आजकल के एतबार से देखा जाए तो कम से कम 3.5-4 लाख रुपए उसके पास हों।
ये मैं 2014 के लिए बता रहा हूँ, ऐसा ना 6 साल बाद ही कैसेट सुनी जाए, क्लास सुनी जाए, तो क्या मतलब इतना सस्ता हज कौन करवा रहा है। नंबर 2, ज़रूरियात ज़िंदगी रखता हो अपनी, मसलन मकान, असा-सजाद, सवारी, जो उर्फन उसकी शान के मुताबिक हो। एक शख्स के पास मकान होना चाहिए, एक फ़र्ज़ करने की उसकी शान ये है कि एक मुनासिब मकान उसके पास हो, ठीक है, उसके पास मुनासिब मकान उसके पास होना चाहिए। यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं हम एक शख्स है, अब देखिए ये चीज़ बड़ी ही, ये उन चीज़ों में से है जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था ना कि जो एक्सट्रीम नज़र आते हैं हमें। यानी एक एक्सट्रीम ये नज़र आता है कि एक शख्स जो है, मैंने फ़र्ज़ कर लें ज़ाहरी माहौल माशरे के अतबार से उसका मकान मसलन फ़र्ज़ करें 300 गज़ पे होना चाहिए, 250 गज़ पे होना चाहिए। अब हज पर जाने का इतना शौक है, नहीं मौलाना हम तो 120 गज़ में भी रह ही सकते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, 80 गज़ में भी रह ही सकते हैं ना, लोग रहते ही हैं ना। अब वो बेचारा इतना एक्सट्रीम है कि अपना मकान बेचकर हज पर जाने की कोशिश कर रहा है। और दूसरा है, अरे मौलाना साहब 240 गज़ में कैसे होगा गुजारा, कम से कम 400 गज़ तो फिर जाके हज वाजिब होगा। यानी उसको जो है वो मिसाल के तौर पर 500 गज़ से कम में जो है वो रहना नहीं है, वो एक अलग कंफर्ट जोन में जाना चाह रहा है अपने। एक ये है जो अपने 240 गज़ के मकान को बेचना चाह रहा है। तो अब देखें, ये एक्सट्रीम्स पे नहीं जाना, इसका फैसला कौन करेगा? मैं नहीं करूँगा, इसका फैसला करेगी सोसाइटी कि बाबा ये मकान जो तुम्हारी शान के मुताबिक है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा मकान है, तुम इसको रहते हुए अब तुम्हें पैसा आ गया तो ज़रूरी नहीं कि नया तुम मकान बड़ा बनाओ या बड़ा मकान बनाओ। जो मकान है अल्लाह ने दिया अच्छा है, तुम हज करो जाकर। बहुत सारे लोग होते क्या करते हैं, साहब वो अपना मकान नहीं है तो ठीक है, वो बनाने के लिए पैसे जमा किए जा रहे हैं, 25 लाख रुपये रखे हुए, हज क्यों नहीं कर रहे हो? अब नहीं प्लॉट की कीमत कहाँ पहुँच गई। और फरमाने ये सारे मसाइल अब ये बड़े प्रैक्टिकल मसाइल बनना शुरू होंगे। अब तो ज़रूरियात ज़िंदगी रखता हो, मसलन मकान, असा-सजाद, सवारी वगैरह जो उर्फन उसकी शान के मुताबिक हो। एक इंतहाई अहम मसला जो यकीन आपके जहनों में आया होगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, FAQs, ज़रूरी नहीं है कि मकान ज़ाती हो, किराए का भी हो तो काफ़ी है। यानी ये वो गलत फहमियाँ हैं जो हमारे माशरे में बहुत शिद्दत के साथ राइज हैं। 2.5-3 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपए के मकान के किराए में रह रहे, बड़े मज़े से रह रहे हैं। बैंक बैलेंस मसलन जो है हर साल 2-2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए मसलन जो महीने की इनकी तनख्वाह है, बैंक बैलेंस पहुंच चुका है 25 लाख रुपए तक। लेकिन जिस 50,000 के मकान में रह रहे हैं वो मकान खुद कौन सा 2-2.5 करोड़ रुपए का मकान है जिसमें किराए पे रह रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड तो यही है, लिहाजा जब तक 2 करोड़ रुपए जमा नहीं होंगे, अपना ज़ाती मकान नहीं खरीदेंगे, तब तक हज वाजिब नहीं होगा। 25 लाख रुपए 50 लाख रुपए बैंक में रखे रहने दें, हम पर तो हज वाजिब नहीं है। रॉन्ग, वाज़ोरी बात है। ये बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, मैं आपको बताऊं। सब ज़ाती मकान जब तक नहीं होगा हज वाजिब नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर अपनी शान के मुताबिक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हैसियत के लोग, आपके स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं किराए के मकान में, कॉमन सी चीज़ है। फ़र्ज़ करें आप किसी ऐसे गांव देहात में जहां पर हर एक का ज़ाती मकान है, कोई किराए पे नहीं है, मुमकिन है वो मसला बदल जाए। दुनिया के बाज़ ममालिक ऐसे हैं जहां पर आप पाकिस्तानी बनकर जाते हैं तो मकान बाय कर ही नहीं सकते हैं, चाहे आप बिलियनर है, आपको किराए के मकान में रहना है, तो क्या हज वाजिब नहीं होगा कभी भी आप पर? इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, वहां पर आप ज़ाती मकान खरीद ही नहीं सकते। तो मकान का ज़ाती होना या किराए पर होना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास अपनी ज़रूरत ज़िंदगी के मुताबिक मकान है, रह सकते हैं, नॉर्मल पैसा रखा हुआ, हज करना वाजिब हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो मकान ज़ाती होना ज़रूरी नहीं है, लिहाजा अगर किराए का भी हो तो काफ़ी है। हाँ, अगर ज़िंदगी की ज़रूरियात का माल हज में खर्च कर दे तो हज वाजिब नहीं माना जाएगा। यानी अब ये दूसरे एक्सट्रीम का आंसर है कि साहब छोड़ें सारी बातें। एक ज़माना था ना कि 250 गज़ में नहीं था हमारे पास, किराए से हम आए थे ना 250 गज़ में, बेच देते 250 गज़ का मकान, फिर जाते हैं किराए पर और जो है हज करते हैं। ऐसा भी ज़रूरी नहीं कि आपने आज सुन लिया कि किराए का मकान काफ़ी है, ज़्यादा जिन जिन के पास मकान है सब अपना अपना घर बेचें कल कर जाकर, कि मौलाना साहब ने कह दिया किराए का भी सही है, लिहाजा बेचो। ये मसलन जो है वो 1 करोड़ की जो कोठी है इसमें रह रहे, कोई ज़रूरत नहीं करोड़ रुपए की कोठी में रहना या घर में रहना या 50 लाख के मसलन मकान में रहना, इसको बेचो, किराए पे जाएंगे और 50 लाख से हज करेंगे पूरा ख़ानदान। ऐसा भी नहीं। क्लियर हो रही बात? अगर ज़रूरत ज़िंदगी का माल हज में खर्च कर देगा तो हज हो तो जाएगा प्रैक्टिकली, लेकिन वो जो ज़िंदगी में एक मरतबा वाजिब था वो वाला वाजिब
नहीं माना जाएगा। यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि आपने शाबान में रोज़े रख लिए तो रमज़ान के रोज़े अपनी जगह पर बाकी रहेंगे। वो आपने मुस्तहब रोज़े रख लिए, आपने वाजिब वाले रोज़े अब तक नहीं रखे। शादी, तालीम, इलाज एंड सो ऑन, कई सारी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये खराजात भी अगर ज़रूरियात में शुमार हों तो इनका होना भी ज़रूरी है। अब मैंने एक एक चीज़ को डिटेल में जाके नहीं लिखा, लेकिन इसकी वजाहत सुन लीजिए। ये हमारे मराजीन ने लिखा है, लिहाजा मैं बतला रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लें एक शख्स शादी की ज़रूरत महसूस कर रहा, चाहे मर्द हो चाहे औरत, शादी करनी है, निज़ाम ज़िंदगी है, उसके एतबार से जो है वो हर फ़र्द के लिए एक जो है वो स्पाउस का होना ज़रूरी है, एक शरीक सफ़र का होना ज़रूरी है। इंसान ज़िंदगी के सफ़र परवरदिगार ने मुकर्रर ही नहीं किया है कि इंसान अकेला अपनी ज़िंदगी का सफ़र गुजारे। शादी करने का वक्त आ गया, उम्र हो गई। अच्छा, बड़ा डिटेल टॉपिक है, मुझे इसमें प्लीज़ मत ले जाइएगा वरना बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। लेकिन बहरहाल शादी का सिन है, शादी हो जानी चाहिए, चाहे वो हमारा माशरा समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, चाहे वालिदैन समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। यानी है प्रॉब्लम कि माशरा भी नहीं समझता। बाद वक़्त 20 साल की लड़की हो गई, कहता है कि शादी की हो गई तो बच्ची है। यानी ये है हमारे माशरे का हिसाब किताब। फिर चाहे 15 साल की लड़कियां घरों से भाग भी रही हो, नहीं वो तो नादानी है। तो वो सारी बातें अपने मकाम पर, शादी की जरूरत महसूस हो रही है। अच्छा, पैसे रखे हुए जिस माशरे में आप रहते हैं, चाहे सही चाहे गलत, लेकिन इस वक्त माशरा ये कि साहब कम से कम जब तक 2-3 लाख 4 लाख रुपए नहीं होंगे तब तक शादी नहीं हो पाएगी। अब आपके पास मसलन 3-4 लाख रुपए रखें, या शादी कर लें इससे या हज कर लें। अब क्या करेंगे? अगर शादी ज़रूरी है, यानी इंसान देख रहा है कि नहीं मुझे शादी करनी है, तो चाहे किसी के सामने कहने की हिम्मत ना हो कि ज़रूरी है, खुदा आपसे नहीं कह रहा तुम हज करो, तुम शादी करो। तालीम है, या तालीम के अखराजात या हज के अखराजात, ठीक है, अपना कैरियर बनाओ, तालीम हासिल करो। लेकिन ये कब की बात हो रही है? जब पैसा इतना है कि या शादी या हज, या तालीम या हज। लेकिन एक जनरल कॉन्सेप्ट जो बड़ी जबरदस्त मिस्टेक है वो ये है कि जब तक शादी ना हो हज वाजिब नहीं होता। चले मैं थोड़ा सा मिसाल को बदल दूं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात। अक्सर लोग ये कहकर हज नहीं करते कि हमारे घर में बच्ची बैठी है उसकी शादी नहीं हुई। आप तो अपनी बच्चों की शादी की बात कर रहे हैं, अगर आपकी अपनी शादी भी नहीं हुई तब भी हज वाजिब हो सकता है। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा था? इंसान तो सोच रहा है कि मेरी बच्ची की शादी हो जाएगी फिर मुझ पर हज वाजिब होगा। 25 लाख रुपए बैंक अकाउंट में रखा हुआ है, 5 लाख रुपए में शादी करनी है, 20 लाख रखा हुआ है, नहीं बच्ची की शादी होगी उसके बाद हज होगा। अरे भाई, बच्ची की शादी के लिए क्या करना है? तुम्हारे पास पैसे रखे हुए, अब अपना हज भी कर सकते हो, अपनी बच्चों की शादी भी कर सकते हो। शादी का मौका जाए शादी कर देना, हज का मौका है हज कर लो। ये किसने कहा कि जब तक बच्ची की शादी ना हो तब तक हज ही वाजिब नहीं होता? समझ में आ रही बात? मैं ये समझाना चाह रहा हूं। ये कई सारी जगहों पर आपको कॉन्सेप्ट्स नजर आएंगे और बड़े ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं। बच्चों की तालीम मुकम्मल नहीं हुई तब तक हज वाजिब नहीं होता। किसने कहा नहीं होता भाई? बच्चों की शादियां नहीं हुई तब तक हज वाजिब नहीं होता। जाती मकान नहीं बना तब तक हज वाजिब नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं है। जाती मकान ना हो हज वाजिब हो सकता है, बच्चों की शादियां ना हुई हो हज वाजिब हो सकता है। बल्कि आगे बढ़कर बच्चों की तो एक तरफ, आपकी अपनी शादी भी ना हुई हो, यानी फर्ज करना आप खुद उस एज में है कि अभी आपको शादी करना है, आपके अपने वालिदैन है, तो एक तो आपके अम्मा अब्बा के हज की बात हो रही है कि अगर आपकी शादी नहीं हुई तब भी उन पर हज वाजिब हो सकता है। ये तो एक मसला है। एक आपका अपना मसला है कि अगर आपके पास पैसे हैं और आपकी अपनी शादी भी नहीं हुई है तब भी आप पर हज वाजिब है। अगर वो पैसे ऐसे नहीं कि या शादी में इस्तेमाल करने या हज पे। इसकी मिसाल कैसे हो सकती है? फर्ज कर लें, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं छोटी छोटी, जो बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की एग्जाम्पल्स हैं। फर्ज कर लें आपको कोई ऐसी डील मिल गई, कोई ऐसा गिफ्ट मिल गया, कोई ऐसी स्कॉलरशिप मिल गई, कुछ ऐसा हो गया कि आपका अच्छा खासा पैसा आ गया, हज वाजिब हो जाता है। यानी इस्लाम की निगाहों में बड़ी हसास एग्जाम्पल्स हैं सारी, लिहाजा जब भी इस पर फाइनलाइज फैसला करना हो तो किसी आलिम दीन से जरूर रुजू कर ले ताकि बात क्लियर रहे। ऐसा ना हो कि आप कहीं गलती कर दें। इस्लाम की निगाहों में ये चीज़ पॉसिबल है कि आपके वालिदैन साहिब इस्तिताअत ना हो, आप साहिब इस्तिताअत हों।
ये बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है कि आप साहिब इस्तिताअत हों और आपके वालिदैन साहिब इस्तिताअत ना हो। बीवी साहिब इस्तिताअत हो, शौहर साहिब इस्तिताअत ना हो। शौहर साहिब इस्तिताअत हो, बीवी साहिब इस्तिताअत ना हो। माँ बाप साहिब इस्तिताअत हो, बच्चे साहिब इस्तिताअत ना हो। बच्चे साहिब इस्तिताअत हो, माँ बाप साहिब इस्तिताअत ना हो, वगैरह वगैरह। फर्ज करें कोई बच्चा मिसाल के तौर पर जिस्मानी माजूर पैदा हुआ, मिसाल के तौर पर एक आंख नहीं थी उसकी, बाकी सब कुछ था। गवर्नमेंट ने उसके एहसान में जो है वो $10,000 डलवा दिए कि साहब ये चूंकि बच्चा एक आंख लिए बगैर पैदा हुआ, गवर्नमेंट इसको जो $10,000 दे रही है। पता चला कि साहब $4,000 में हज हो सकता है, 4 लाख रुपए में। बच्चा बड़ा भी हो चुका है, फर्ज के अकाउंट में रखे हैं पैसे। मुमकिन है माँ बाप साहिब इस्तिताअत ना हो, बच्चा साहिब इस्तिताअत हो, आंख की वजह से हज तो माफ नहीं होगा। समझ आ रही एग्जाम्पल? कोई गिफ्ट ऐसा मिल गया, कोई गिफ्ट ऐसा मिल गया, मसलन फर्ज करने खुदा ना खास्ता, चलो खुदा ना खास्ता नहीं, गिफ्ट ऐसा, मसलन मामू ने पैसे दे दिए, चचा ने पैसे दे दिए, ताया ने पैसे दे दिए, ये बच्चों के लिए वसीयत में लेके चले गए कि साहब मैं चाह रहा हूं कि मसलन मेरे मरने के बाद जो है वो मेरे भतीजे को इतना पैसा मिले। भतीजे के अकाउंट में पैसा आ गए 10 लाख रुपए, माँ बाप के अकाउंट में नहीं है। बच्चे पे वाजिब नहीं माँ बाप को दे, माँ बाप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, तुम पर पैसा आ गया, तुम साहिब इस्तिताअत हो, हज वाजिब हो गया तुम पर, राइट। तो इस तरह की जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, खुदा ना खास्ता माँ की डेथ हो गई। अब माँ की जो विरासत है, यानी मरने वाली खातून का विरसा जब शौहर को मिलेगा कुछ मिलेगा, औलाद को मिलेगा कुछ और मिलेगा। शौहर को मिला मसलन फर्ज करने 1/4 मिल गया, ओके, बाकी सारा 75% किसको मिला? अब मसलन फर्ज करें ये जो खातून का इंतकाल हुआ 10 लाख रुपए की इसकी मिल्कियत थी, शौहर को मिलेगा 2.5 लाख रुपए, बच्चों को मिलेगा 7.5 लाख रुपए। 2.5 लाख तो मुमकिन हज वाजिब ना हो, 7.5 पे हज वाजिब हो जाए। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे माशरे की राइज एग्जाम्पल्स में से हैं। ये मैं फिर बता दूं कि जो ओवरऑल परसेंटेज है वो यही है कि साहब बहुत कम लोगों पर हज वाजिब होता है, लेकिन इनमें से कौन ऐसे हैं, मैं सारी एग्जाम्पल्स इसलिए शेयर कर रहा हूं कि अगर हम में से कोई है तो ऐसा ना हो कि इस क्लास के बाद भी हम ना समझ पाएं कि अच्छा हम पर हज वाजिब था और फिर भी हम समझ रहे थे कि हम पर हज वाजिब नहीं है। तो ये सब ध्यान में रख लें। शादी, तालीम, इलाज के अखराजात अगर ज़रूरियात में शुमार हों तो उनका भी होना ज़रूरी है, उसको निकालने के बाद हज वाजिब होगा। लेकिन अगर ज़रूरियात में शामिल नहीं है, फ़र्क नहीं, तालीम ऐसी नहीं कि बहुत कोई ज़रूरी तालीम, उसके बगैर भी आप अच्छा खा रहे, कमा रहे, बिजनेस आपका चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आप एक्स्ट्रा की चीज़ हासिल करना चाह रहे हैं तो फिर हज वाजिब हो जाएगा। लेकिन अगर आपके करियर का मसला है तो फिर पहले उसको पूरा करें, बाद में हज करेंगे। इसी तरह इलाज वगैरह भी। कर्ज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। 1 बाय 1 समझेंगे तो समझ में आएगी बात। सुन लीजिए पहले, एक वो कर्जा है जो आपने किसी को दिया हुआ है और आपको लेना है। एक वो कर्जा है जो आपने किसी से लिया हुआ है और आपको वापस देना है। और एक वो कर्जा है जो न लिया है न दिया है, अभी लेना चाहते हैं सिर्फ हज के लिए। अगर हज करने की ख्वाहिश नहीं है तो कर्जा लेने की जरूरत भी नहीं है। अब ऐसे बहुत से लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने न किसी से कर्जा लिया हुआ है कुछ, न किसी को कर्जा दिया हुआ है। मौलवी साहब हज करने की बड़ी ख्वाहिश है, कर्जा ले लूं किसी से, हज पे चले जाऊं। ये वो वाला केस तीसरा। और कर्जा बड़ी आसानी से मिल जाएगा, बड़ा भाई कर्ज देने को तैयार हो जाएगा। मसलन फर्ज करने के बहन है, कोई रिश्तेदार है, दोस्त है, आराम से कर्जा देने को तैयार हो जाएगा। जॉब कर रहे हैं, ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं, 10 साल का मसलन एक्सपीरियंस है, काम किए जा रहे हैं, आज तक कभी कर्जा नहीं लिया किसी काम के लिए भी, लेकिन हज का वैसे नहीं हो रहा, दिल चाह रहा है हज पे जाने का, ऑफिस से कर्जा ले लेते हैं, आराम से हज करके आ जाते हैं, देखा जाएगा, आराम से थोड़े थोड़े करके पैसे दे देंगे। यानी ना कर्जा है, ना लेना है, ना देना है, अब सिर्फ हज के लिए जो है वो कर्जा लेने की ख्वाहिश हो रही है, और वो भी इसलिए कि खुदा के घर का हज करना। ये 3 अलग अलग कैटेगरीज है। नंबर 1, किसी को कर्जा दिया हुआ, अगर वापस ले सकता है तो जरूरी है कि ले और हज पर जाए। बड़ी सिंपल सी बात है, यानी इसमें ऐसी कोई चीज मैं नहीं बता रहा हूं कि जो डिटेल में जाएं या उस चीजों में। अलबत्ता डिटेल्स हैं, उलमा ने डिस्कस की हैं, मैं एक आध एग्जांपल दे दूंगा बातों बातों में, लेकिन उसको मैंने नोट्स का हिस्सा नहीं बनाया। अगर वापस ले सकता है तो जरूरी है कि ले और हज पर जाए। अच्छा, ये वापस कब ले सकता है? जब वक्त आ गया हो। किसी को लोन दिया था भाई 2 साल के लिए, 2 साल पूरे हो चुके हैं, निकालो पैसे वापस भाई। सामने वाला पैसे दे भी सकता है। अच्छा, एक बड़ा अजीब कानून है इस्लाम का
ये सिर्फ इशारतन बता रहा हूँ, प्लीज डिटेल में मत जाइएगा, डिटेल्स का टाइम नहीं है मेरे पास अभी। अगर आपने किसी को कर्ज दिया था 2 साल के लिए 10 लाख रुपए, 2 साल पूरे हो गए, किसी वजह से वो 10 लाख रुपए लौटाने के काबिल नहीं है, नहीं बना सका मिसाल के तौर पर, नुकसान, कारोबार किया था नुकसान हो गया, वो 10 लाख नहीं है उसके पास, चाहे वो आपका मकरूज है, आपके पास राइट नहीं है उसे कर्जा मांगने का। ये शरी मसला बता रहा हूँ आपको। लोग कहते हैं मौलाना साहब हमारी बला से कुछ भी हो, हमने पैसा दिया था 2 साल के लिए, 2 साल पूरे हो गए, पैसा वापस निकाले, घर बेचता है बेचे, गाड़ी बेचता है बेचे, कुछ करे, फुटपाथ पे रहे, हमें क्या लेना देना। नहीं, शरीयत आपको इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप किसी का मकान बिकवाएं। पैसा आपका है, वो आपका मकरूज है, आपसे कर्जदार है, लेकिन आपके लिए जायज नहीं उसे पैसा मांगना। तो ये सारे अल्फाज कवर कर रहे हैं उन सारी बातों को। अगर ले सकता है यानी शरन परमिशन है, ये कोई वो दंगे फसाद की बात नहीं हो रही कि 4 गुंडे कर खड़े कर दो, ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। ये शरई तौर पर इजाजत की बात हो रही, क्या तुम्हारे बस में है कि नहीं। समटाइम्स दीन इस बात की परमिशन भी देता है। अब मैं ये वो लोग अगर कारोबारी लोग सामने बैठे होते तो शायद समझाना बड़ा आसान होता। समटाइम्स ये होता है कि यू सेल योर लोन, आप अपना जो कर्ज है वो बेच देते हैं। क्या मतलब बेच देते हैं? मसलन आपने किसी को कर्जा दिया हुआ 10 लाख रुपए, वो आपको हर महीने 10,000 रुपए दे रहा है। हर महीने 10,000 का मतलब ये कि 100 किस्तें, 100 किस्तों का मतलब ये कि ऑलमोस्ट 8 साल लग जाएंगे। वो 8 साल तक पैसा देने की पोजीशन में रहे भी, 8 साल तक उसकी शराफत भी बाकी रहे, ठीक है ना। ये बड़े मसाइल हैं हमारे माशरे के। एक साहब कह रहे हैं कि एक काम करो, तुम मुझसे 6 लाख रुपए कैश ले लो, वो 10 लाख मेरे जिम्मे, मैं ले लूंगा, उसे निकलवा लूंगा। इज इट अलाउड? यस, इट इज अलाउड। तुम मुझसे 7 लाख ले लो, वो 10 लाख मैं निकलवा लूंगा, मैं जानू वो जानू। है कुछ शरायत इसकी कि आपने उसको बिठाया कि साहब देखो ये जो कर्जा मैं तुमसे मांगता था, फला साहब तो तुमसे ले लेंगे, वो मसला तो नहीं, मसला नहीं, ठीक, ओके, साइन हो गए, हमने उसे 7 लाख रुपए कैश आज मिल गए। अब वो साहब जो है 10 लाख रुपए अपने वसूल करते रहेंगे उससे महीना 10,000 रुपए के एतबार से। अब जब 7 लाख आ गए, हज करना वाजिब हो गया। क्लियर? तो अगर अपना कर्ज बेच सकता है, ले सकता है, किसी तरह से भी पैसे हो सकते हैं, वाजिब हो जाएगा, और फिर हज करना भी वाजिब हो जाएगा। अगर वापस ले सकता है तो जरूरी है कि ले और हज पड़ जाए। इसकी एक बड़ी अहम एग्जाम्पल जो खवातीन के एतबार से मेरे जहन में आई, मुझे नहीं पता लफ्ज कर्ज इसके लिए बिल्कुल सही भी है एग्जैक्टली कि नहीं, लेकिन लायबिलिटी यानी जो किसी के फर्द के जिम्मे है आपके पे करना, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज महर। अगर किसी औरत का महर इतना है कि अगर वो उसको मिल जाए तो उस पर, वैसे पैसा नहीं है, हज वाजिब नहीं है, लेकिन अगर महर मिल जाए तो हज वाजिब हो जाएगा। इस औरत के लिए वाजिब है कि महर मांगे। आज बहुत सारे घरों में लड़ाई होने वाली है ना। अच्छा, वाजिब है कि महर मांगे का मतलब ये नहीं कि झगड़ा कर ले और तलाक पे बात आ जाए कि या तो पैसा दो या तलाक दो, ऐसा नहीं करना। देखिए कि आया वाकई वही वाली बात जो कर्जे की एग्जाम्पल थी कि चाहे कर्जा देना भी है, लेकिन आप किसी को जो है उसका घर बेचने मजबूर नहीं करेंगे, मुझे तो मेरा कर्जा चाहिए, मुझे तो मेरा महर चाहिए, बस कुछ भी हो जाए, मौलाना साहब ने कह दिया, ऐसा भी नहीं। देखिए कि आया आपके घरेलू हालात के एतबार से, शौहर के हालात के एतबार से वगैरह किस हद तक इम्कान है। लेकिन बहरहाल जो इग्नोरेंस का लेवल है हमारे माशरे में कि महर का मतलब ही यह है कि नहीं मिलने वाला, यानी वो एक फॉर्मेलिटी है जो पूरी हो रही है, बाकी उसका हकीकी जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उस चीज को समझना जरूरी है। हाँ, सिवाय इसके कि औरत ने अपना महर माफ कर दिया हो या माफ कर दे, वो उसका राइट है, कर सकती माफ, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर माफ नहीं किया हुआ और मिसाल के तौर पर जो है वो ले सकती है और महर इतना है कि इस महर को लेकर हज वाजिब हो सकता है, तो फिर हज करना क्या हो जाएगा? वाजिब हो जाएगा। दिस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। दूसरी के चीज जो है वो कर्ज के हवाले से मकरूज, यानी एक मरतबा तो ये था कि आपको किसी से कर्जा, आपने किसी को कर्जा दिया हुआ था और अब आपने वापस लेना था, कर्जदार थे आप, यानी किसी के कर्ज खाह थे, ठीक है। अब आ गए आप मकरूज हैं, यानी आपके जिम्मे पैसा देना बाकी है। आपने मसलन 50 लाख रुपए किसी से कर्ज लिए थे और आप महीना फर्ज करें जनाली 50,000 रुपए किस्त भर रहे हैं उसकी, ठीक है। अभी उस पर तो 50 में से आपने 10 लाख रुपए दिए, 40 लाख रुपए देना बाकी हैं।
और आपके पास जो है वो 5 लाख रुपए अलग से भी आ गए, अब हज करना वाजिब है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा। एग्जाम्पल समझ में आ रही है? बड़ी बड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हमारे माशरे में कई सारे अफराद हैं जो लोन लेकर अपना घर बनाते हैं, कर्जा लेकर घर बनाते हैं, चाहे बैंक से, चाहे इदारे से, चाहे फर्ज कर लें गवर्नमेंट से, वगैरह वगैरह। फिर मिसाल के तौर पर तनख्वाह, अच्छी तनख्वाह है, 1 लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, महीने 20,000 25,000 रुपए लोन के जा रहे हैं, रेगुलरली कट जाते हैं तनख्वाह में से, और बड़े मजे से जो है वो ये लोन आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, और पता है कि आइंदा 8 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में सारा का सारा लोन जो है वो खत्म हो जाएगा। दरमियान में अलग से पैसे भी आते रहते हैं, बोनस मिल गया, कोई मिसाल के तौर पर बॉन्ड लग गया, फर्ज करने कोई इन्वेस्टमेंट किया था, कोई छोटे मोटे स्टॉक्स लिए थे, कोई शेयर्स लिए थे, कुछ हो गया, औसम जो है वो पैसे निकल आए, पैसे मिल गए। या जो मैंने मिसाल दी, मिसाल के तौर पर विरासत मिल गई, अम्मी का, अब्बू का, फर्ज करने दादा का, किसी का इंतकाल हुआ ऐसा जिसके वारिस आप बनते थे, वगैरह वगैरह, कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। और एक बड़ी तादाद हमारी सोसाइटी के ऐसे अफराद के जिन पर कुछ ना कुछ इस तरह का लोन होता है, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख होता है लोन, जो एक रेगुलर बेसिस पर पे हो रहा होता है। और इन्हीं लोन्स के साथ मिसाल के तौर पर, अच्छा ये सारी की सारी बातें प्लीज आप ये मत कीजिएगा कि मौलाना साहब आप तो जो है वो डॉलर से और लाखों से कम बात ही नहीं कर रहे हैं किसी भी एग्जाम्पल में, इसलिए कि सारी की सारी बातें उन लोगों के लिए हो रही जिन पर हज वाजिब होने वाला, जिन पर नहीं होने वाला उनके लिए नहीं हो, दिल छोटा ना करें। यानी मुझे डर लगता है कि ऐसा ना हो कि किसी की तौहीन हो जाए, कोई महसूस करे कि आखिर क्यों हमें हमारी गुर्बत का एहसास दिलाया जा रहा है। खुदा न खासा वो वाली बात नहीं है, लेकिन जिनके काम के मसाइल हैं बहरहाल उनको समझाना जरूरी है, लिहाजा मैं सारी उस तरह की एग्जांपल्स दे रहा हूं। अब फर्ज करें जनाब अली कि जो है बिजनेस है, बिजनेस में से मसलन जो है वो महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए आराम से निकलता है, लोन भी लिया हुआ है, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सब कुछ महीना आराम से 50,000 की जारी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई अच्छा सा जो है डील बन गई, कोई अच्छा मसलन जो है वो कारोबार में कोई वो आ गया और जो है वो मसलन 5-6 लाख रुपए निकल भी आए। अब ऐसे लोग एक बड़ा कॉमन मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं ज़ियारतों पे तो जा सकते हैं, मसला नहीं है, ईरान जाके आ जाएंगे, इराक जाके आ जाएंगे, दुबई घूम के आ जाएंगे, सिंगापुर घूम के आ जाएंगे, हज नहीं, वो तो कर्जा है ना, कैसे जा रहे हैं? यानी सिंगापुर जा सकते हैं उस कर्जे के साथ, मक्का नहीं जा सकते। अच्छा ये खुदा ना खास्ता वो लोग नहीं है जो हज नहीं करना चाहते, वो समझते हैं कि हम पर हज वाजिब नहीं हुआ, दिस इज मिस्टेक। तुम्हारा लोन है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे तुम पे कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला तुम्हें, और तुम्हें एक्स्ट्रा अमाउंट मिल गई है कहीं से भी, या तो तुम लोन में पे कर दो कि भाई देखो हम पर 50 लाख का कर्जा था, हम हर महीना 50,000 दे रहे थे, ये 10 लाख रुपए विरासत के मिल गए, ये लो भाई 10 लाख रुपए हमारी किस्त उतर गई, और अब 50 में से 40 रह गया मिसाल के तौर पर, बाकी हम हर महीने 50 देते रहेंगे। ये एक और बात है, आपने दे दिया, मसला नहीं, आपके हाथ में नहीं रहा, लेकिन आप पैसा हाथ में रख के बैठे और ये सोचकर कि चूंकि 40 लाख रुपए मुझे कर्जे के देना बाकी है, लिहाजा मुझ पर हज वाजिब ही नहीं हुआ, ये गलत है। क्लियर हो रही एग्जाम्पल अच्छी तरह से? आप कुछ पूछना चाह रहे थे? ओके। तो इस तरह की मिस्टेक्स जो है वो नहीं होनी चाहिए, चाहे वो छोटा कर्जा हो चाहे वो बड़ा कर्जा हो, सिर्फ इसलिए कि आपके सर पर कोई कर्जा है और आप समझ लें आंख बंद करके कि बस चूंकि मेरे ऊपर कर्जा है लिहाजा मुझ पर किसी एतबार से भी आसमान जमीन पे आ जाए, जमीन आसमान पे चला जाए, मुझ पे हज वाजिब नहीं होने वाला, ये तसव्वुर गलत है। ऐसा नहीं है, हज आप पर वाजिब हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि आप पर कर्जे के बावजूद भी हज वाजिब हो। तब आपने देखना है कि आपका जो है वो बिजनेस सेटअप, आपका जॉब सेटअप किस तरह का है, और अगर आप जो है वो अगर अपने वक्त पर कर्जा अदा कर सकता है मसलन यानी एक रेगुलर उसमें, तो ठीक है। या फर्ज कर लें आपने कोई ऐसा लोन लिया हुआ है कि साहब ठीक है आपने किसी से कर्ज लिया, भाई 5 साल के बाद हम आपको 20 लाख रुपए ले रहे हैं, 5 साल बाद 20 लाख रुपए देंगे, 2 साल गुजर चुके, 20 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया, ऐसा इन्वेस्टमेंट किया कि आज वो 20 लाख रुपए करोड़ तक पहुंच चुके हैं, आपको पता है कि प्रॉब्लम ही नहीं है, मजीद 3 साल में तो पता नहीं हम कहां पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सोच के कि साहब 20 लाख का तो हज कर्जा है, मैं कैसे हज पे जाऊंगा, मखरूज तो हज पे नहीं जा सकता। ये बड़ी कॉमन सी मिस्टेक है। तो इस तरह की एग्जाम्पल यहां पर आएंगी। क्लियर है? खुम्स और ज़कात भी कर्ज हैं, यानी अगर आप पर खुम्स वाजिब हो चुका था, ज़कात वाजिब हो चुकी थी, आपने पे नहीं किया, अब हज पे जाने का मौका आया। अब कुछ एग्जाम्पल्स को मैं चेंज कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल्स लागू होती हैं उस तरह के लोगों पर कि जो ना मुकम्मल बेदीन किस्म के लोग हैं, ना मुकम्मल पक्के दीनदार किस्म के लोग हैं।
ज़ाहिरी माशरे के एतबार से दीनदार है, हज पर जाने का इरादा किया। अच्छा, हज पर जाने, और ये एग्जाम्पल्स भी काफ़ी मिलती हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं हर साल की हमारे पास। मसलन 4 लाख रुपए का कर्जा हज है, 3.5 लाख रुपए है। भाई से कहा कि तुम अभी दे दो, फरवरी में पैसे जमा करवाने, मेरा जो है वो रमज़ान में बोनस आने वाला है, उसमें से मैं तुमको जो है वो कर्ज पूरा कर दूंगी मिसाल के तौर पर, हज पे जाने से पहले पूरे 4 लाख हो भी जाएंगे। इस तरह की एग्जाम्पल्स काफ़ी मिलती हैं। लिहाजा बज़ाहिर ना कोई लोन हुआ ना कुछ हुआ, बड़े मज़े से हज पे जाने से पहले सारे पैसे पूरे भी हो गए। लेकिन मसला ये है कि ज़िंदगी में कभी खुम्स नहीं निकाला, और अब समझिएगा अल्फाज को मेरे, प्लीज़ मिस्टेक मत कीजिएगा। पहले कभी खुम्स वाजिब हो चुका था जो खुम्स नहीं दिया था। मिसाल के तौर पर यही जो 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए रखे हुए हैं, हर साल लाख रुपए जमा करते गए, हर साल 10, 12, 15 हज़ार रुपये जमा किए, 10 हज़ार रुपये जमा किए, साल के एंड में लाख रुपए जमा हो गए, अगले साल पे जमा किए लाख हो गए, 3 साल तीसरे पे जमा किए लाख हो गए, चौथा साल अभी चल रहा है और अब हज पैसे जमा करने का वक्त आ गया। तो अभी चूंकि चौथा साल स्टार्ट हुआ था तो अभी जो है 40-50 हज़ार हुए थे, मजीद कुछ बाकी थे, लेकिन पता था हो जाएंगे। भाई बात यह है कि जो 3 लाख साल तक आपने 1-1 लाख रुपए जमा किए, हर साल के एंड पर ये आपकी सेविंग थी, इसमें से आपको खुम्स निकालना था। तो पहले साल के लाख पर 20,000 वाजिब हो चुका है, दूसरे साल के लाख पर 20,000 वाजिब हो चुका है, तीसरे साल के लाख पर 20,000 वाजिब हो चुका है, चौथे साल में चले 30-40 हज़ार हुए, उस पर अभी तक खुम्स वाजिब नहीं हुआ, लेकिन वो 60,000 तो आपको देना ही देना है। अगर वो 60,000 आप दे दें तो आज जो आपके पास बज़ाहिर 3 लाख और 40 हज़ार रुपये नजर आ रहे हैं, ये दरअसल 3 लाख और 40 नहीं, 2,80,000 हैं। और अगर 2,80,000 है तो आप पर हज वाजिब ही नहीं है। वाज़ेह बात। अब दीन की खातिर दीन की मुखालिफत होती है, नहीं हज पर जाना है ना, खुम्स से निकालेंगे, अगर खुम्स निकाल दे तो हज पे कैसे जाएंगे? गौर फरमा रहे, नेकी की खातिर गुनाह हो रहा है। बाबा ये हज वाजिब नहीं है, वो खुम्स वाजिब है, उसको अदा करो, 1 साल मजीद जमा कर लो, कोई बात नहीं, अगले साल तो पर हज वाजिब होगा। अच्छा, एक बात यहां तक आ गई तो मेरे जहन में एक जुमला आ गया जो मैं लिखना चाह रहा था लेकिन मिस कर गया लिखना, तो अभी सुन लें, आप चाहें तो लिख भी लें अपने पास। बड़ा ही इंपॉर्टेंट जुमला है, हज के बारे में ज़हन में रखिएगा, ये वहां पर आना चाहिए जहां वजूब हज के मसाला हमने डिस्कस किए थे ना, कि जिंदगी में एक मरतबा वाजिब है वगैरह वगैरह, जहाँ वाजिब फौरी। टाइम कितना हो गया? 10 मिनट कज़ा हो चुके हैं हमारे ऑलरेडी, है ना। चलिए आप जल्दी से सुन लें, इसको हम अगली क्लास में मुकम्मल करेंगे। वो मसला ये है कि हज वाजिब करवाना वाजिब नहीं है, यह पूरा जुमला लिखे, खुद पर हज वाजिब करवाना वाजिब नहीं है। दूसरे अल्फाज में इस्तिताअत हासिल करना वाजिब नहीं है। मैं इसकी वजाहत भी करवा देता हूं, अब लिख लें पहले, इसकी वजाहत कर देता हूं। खुद पर हज वाजिब करवाना वाजिब नहीं है या इस्तिताअत हासिल करना वाजिब नहीं है। क्या मतलब है इस जुमले का? सुन लीजिए जरा जल्दी से। फर्ज करें आपके पास पैसा नहीं है, हज वाजिब है नहीं, तो अब आप क्या वाजिब है कि आप पैसा जमा करना शुरू करें ताकि जब भी पैसा पूरा हो जाए तो हज करें? आप में से कोई फर्ज करें ट्यूशन पढ़ाता है, हर महीने 10,000 रुपये कमाता, आराम से 3-4 हज़ार 5,000 रुपये में अखराजात पूरे हो जाते हैं, अम्मा अब्बा घर पर हैं, अपने ज़्यादा अखराजात हैं, ठीक है 4-5 हज़ार पूरे हो जाते हैं। क्या वाजिब है कि हर महीने 5,000 जमा करो ताकि साल के एंड पे मसलन 60,000 बने, 2 साल में जो है वो 1,20,000 बने, तीसरे साल जो है 1,80,000 बने, 5 साल में जो है आखिर वाजिब? तो पैसे जमा करना, खुद को मुस्तती बनाना, अपने आप पर हज वाजिब करवाना, ये वाजिब नहीं है। मुस्तती बनना वाजिब नहीं है, मुस्तती पर हज वाजिब है। अगर तुम मुस्तती बन गए हज वाजिब है, नहीं बने मुस्तती बनना वाजिब नहीं है कि साहब अब मुस्तती बनो ताकि जो है हज वाजिब हो, ये भी नहीं, ठीक है। लिहाजा ये एग्जांपल यहां पर अब फिट होगी कि साहब फिर तो हज, भाई किसने कहा पर हज करना, अपने आप पर हज वाजिब कराना वाजिब है, तो पहले खुम्स निकालो हर साल के लाख का, फिर पैसे बच गए, मुस्तती हुए तो ठीक, नहीं हुए तो कोई बात नहीं जी। तो बहरहाल यहां तक हमारी बात मुकम्मल हुई। इंशाल्लाह इससे हम कोशिश करेंगे जो अगले हफ्ते से अगले हफ्ते, यानी शायद अगले हफ्ते मेरी क्लास नहीं आप लोगों के साथ, उसके अगले हफ्ते में फिर इंशाल्लाह आपके पास आऊँगा, तो नहीं पता कि कितने दिन होंगे, लेकिन बहरहाल ये आज के सिलसिले के मसाइल इंशाल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। फिर कई सारे और उन्वानात भी हैं जो मुझे इस मरतबा दिए गए, हम क्लास में डिस्कस करेंगे। आज सवाल जवाब का वक्त नहीं बचा, कोई बहुत ज़रूरी सवाल है तो पूछ लें, वरना फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में जी।
बात नहीं तो आया खुद अदा करने की उससे बात नहीं तो आया खुद बात ये तरीक़ाकार भी चल जाएगा। वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी। यानी यूँ समझ लीजिए कि अगर एक शख्स के ऊपर हज वाजिब था, उसने हज नहीं किया, खुमुस वाजिब था, खुमुस नहीं दिया, ज़कात वाजिब थी, नहीं दी, सब कुछ सारे कर्जे सर पे लेके बैठा है, तो उसको सारे कर्जे उतारने तो हैं। जो उतारता जाएगा सही होता जाएगा, चाहे पहले खुमुस दे दें, चाहे पहले हज कर लें, वाजिबात दोनों है, पूरे दोनों करने हैं। ये तो नहीं है कि हज नहीं कर सकते। नहीं, इस यहाँ इस केस में ऐसा नहीं, जो आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ठीक है। सर अगर फॉर एग्जांपल कर्जा लेके खास हज की नियत से कर्जा वो आने वाली बाकी अगली क्लास में आने वाला है, वो अपने दोस्त से डिस्कस की, तीसरा ऐसा रह गया था जी। يا صاحب السماء